सो गाइस यहाँ आने के बाद क्या क्या हॉस्टल चार्ज कितने लगते हैं या तो फिर क्या क्या हॉस्टल में तुमको प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं और मतलब बेसिक चीज़ें क्या क्या हॉस्टल लेना होती चाहिए या हैं। फिर हाँ क्या रूम लेना मतलब चाहिए, सबसे क्या अच्छा सही रहेगा? रहेगा वो बोलेंगे तो देखो हॉस्टल चार्ज तुम्हारा 6,000 से नीचे तो आएगा नहीं। 6,000 से नीचे तो कोई हॉस्टल चार्ज हाँ, मतलब कोई हॉस्टल वाला मतलब देगा ही नहीं तुमको। अगर तुमको मिनिमम फैसिलिटी भी चाहिए तो 6,000 तुमको पेड करना ही होगा। एक मंथ का तुमको 6,000 पेड करना होगा और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि 3 टाइम खाना मिलेगा और 1 टाइम नाश्ता मिलेगा और खाना बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत बकवास ही मिलता है। आज तक मैंने जितनों से पूछा है बहुत कम ही लोग हैं जो अपने हॉस्टल से सेटिस्फाइड है। और आपको बहुत अच्छा लेना है तो हाँ 10,000 12,000 का भी हॉस्टल मिलता है जो LN वाले बच्चे लेते हैं, उनका फुल AC और ये वो होता है। लेकिन अगर एक मिडिल क्लास से आएगा तो ऑब्वियसली एक महीने का वो 10,000 20,000 रुपये तो नहीं ही देगा सिर्फ हॉस्टल के लिए। सो हॉस्टल चार्ज जितना लगता है बाकी क्या तो देखो हम दोनों तो हॉस्टल वाले हैं और ये महारानी साहिबा जो है वो रूम वाली रूम लेके है, तो रहती तुमको हूँ पता चलेगा कि रूम लेना चाहिए या हॉस्टल लेना चाहिए। सो मेरे ख्याल से तो हॉस्टल ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि अब एक मिनट स्कूल उसके बाद उसका पढ़ना उसके बाद खाना बनाना इट्स वेरी टफ। क्या लगता है तुम लोग को? बताओ भाई तुम लोग। नहीं देखो, हॉस्टल तुम लोग ले रहे हो, मतलब हॉस्टल ले रहे हो तो ये हॉस्टल ले रहे हो तो मतलब हम फ़ायदा उसका बता रहे हैं। जैसे कि इसने बनाया खाना और आ रहे हैं और मतलब टाइम स्पेंड मतलब करना वो खाना safety बनाना, भी हाँ सही मतलब है। वो ठीक है Safety और भी ज़्यादा सेफ्टी है। के लिए। लेकिन तुम्हारी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्टल में कौन ले रहा है? तुम रूम लेके रह रहे हो, तुम्हारी मर्जी के विरुद्ध कौन चला जाएगा वो रूम में? और उसके बाद से तुम लोग रूम ले रहे हो PG टाइप में, तो कौन बोल रहे हैं कि मतलब हाँ कोई जैसे कह रहे कोई वहाँ पे चला जाएगा मतलब वो। और हॉस्टल में तुम लोग कैसे सेफ हो? हॉस्टल में भी तो इतनी सारी इनसिक्योरिटीज़ की वीडियो सब तो वायरल हो ही रही है ना, तो फिर वो अभी भी पता होगा। हाँ तो मतलब सेफ्टी वाले पे तो हमारी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग किस हिसाब से रह रहे हैं। और फिर मतलब लड़कियां हैं तो उतना बेसिक तो पता ही रहता है सबको। तो जैसे कि हॉस्टल में है तो ये तो फ़ायदा हो गया, लेकिन नुकसान मतलब पहला ये है कि कोई भी आ रहा है मतलब CHS में पढ़ने के लिए, भैया ये हम लिखित दे रहे हैं कि उसको पहली बार में टाइफाइड तो होगा ही 2 महीने के अंदर। ये रियलिटी है, मैं फेस कर चुकी हूँ, ये रियलिटी है, टाइफाइड तो होगा ही ठीक। वो हॉस्टल के खाने की वजह से ठीक। और उसके बाद से खाने में मतलब वो खाना तो वही रहेगा, लेकिन मतलब एक होता है ना खाना देख के कि खाने का मन कर रहा है, और यहाँ पे खाना देखते ही मन करेगा क्यों लेके आए हम, तुमको फेंक क्यों नहीं दिए। तुमको बस ये और खाना कि तुमने पैसा पेड किया तुमको खाना हाँ, भी पड़ेगा। और हाँ इसके वजह से तुम लोग खाओगे। और मतलब एक रियलिटी यहाँ की कुछ हॉस्टल की है कि सुबह सुबह यदि तुम लोग वो बोल दिए कि 4 रोटी तुमको देंगे तो तुम जबरदस्ती करके 5 नहीं ले सकते। और ये शाम वाले पनीर में जिस हफ्ते में कभी पनीर बन गया पनीर तुमको तो बताते हैं पनीर में तुमको तेल दिखेगा और जो पनीर तुम लोग मतलब ऐसे घर में जब पनीर आता होगा ना तो उतना तुम लोग नमक के साथ ऐसे रोल करके खा जाते होगे ना, उतना पनीर भी तुमको नहीं मिलेगा। मैं कसम से बता रही हूँ, ऐसा पनीर लगता है मिलता कि है। पनीर की ग्रेवी नहीं होती, पानी होती, पानी में पनीर को टपकाया जाता है। मतलब पानी में वो पानी तैर में रहा है पनीर, तेल है, नमक है और पनीर है, इसके वो अलावा तैर कुछ रहा है, नहीं होता है। ठीक है। कभी कभी तो हल्दी भी डालना भूल जाते हैं भुजिया वगैरह। हाँ ठीक है। This is और मतलब हॉस्टल वाला ये तो जैसे कि खाने के चैलेंजेस तो वो तो है ही, वो जैसे तैसे हो जाएगा ठीक है। हॉस्टल तो सबको मतलब ये पता हॉस्टल वाला अब क्या ही बताना। हाँ बेसिक चार्ज वो जैसे 8,000 7,000 6,000 बताई, मतलब वैसा है। और मतलब इसमें कम भी नहीं होगा। हॉस्टल की कुछ दिक्कतें ये है ना कि जैसे कि तुमको एक मेंटल प्रेशर टाइप में मतलब मेंटल पीस तो सच में नहीं मिल सकता यार। एक तो तुम लोग एक हॉस्टल में Roommate 3 के लोग साथ रह रहोगे, रहे हाँ। हो, उसके बाद से तुम्हारे ऊपर है कि मेरी रूममेट से कैसा बॉन्डेज है, किस प्रकार की रूममेट है। और जब तुम स्टेट फिर से ये डिस्ट्रिक्ट सब कुछ चेंज हो रहा है तो जरूरी है कि जैसी तुम्हारी वाइब है वैसी ही तुम्हारी रूममेट मिलेगी। किसी से नेगेटिव वाइब भी आता है, जैसे कि हम अपने एक्स रूममेट के साथ फील कर चुके हैं भैया। और मतलब बोल तो ऐसे रहे जैसे एक हाँ रूममेट भैया, मतलब पहली वाली रूममेट। और फिर मतलब ये तो है ही। और क्या बोलते हैं उसके लिए। और कोई रहते हैं कि मतलब डीमोटिवेट टाइप में, उनको देख के लगेगा कि क्या करें हम, जो खुद करने वाली भी रहते हैं उनको देख के हम लोग नीचा फील करने लगते हैं, या फिर लो फील, हमेशा एनर्जी अजीब ही आती रहती है। तो एक तो मतलब ये हॉस्टल की वो हो गए, मतलब ये आप चाह के भी इनसे पीछा नहीं इसमें छुड़ा मैं कुछ ऐड सकते। करना चाहूँगा। देखो अगर तुम बचपन से अकेले रहे हो, जैसे कि मेरे पास 7th क्लास से अपना खुद का रूम था, तो मेरे को ये इस चीज़ से डर लगता था कि मेरे को सामने 2 लोग देख रहे हैं और अगर मैं ये करूँगा तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये मतलब 100% रहेगा अगर तुमने अकेले रहा है और तुम एकदम ऐसे आइसोलेटेड बच्चा हो। नहीं इंट्रोवर्ट नहीं, आइसोलेटेड है। मतलब मेरा ऐसा खुद का रूम है तो मैं जो कर रहा हूँ, मैं नीचे पढ़ रहा हूँ ऊपर पढ़ रहा हूँ, मतलब चौकी मेरे करने में जैसे चौकी कोई के मुझ ऊपर पे कुर्सी जज ना लगा के करे। पढ़ रहा हूँ, वो मेरी मर्जी है। तो वहाँ पे मेरा कोई देख नहीं रहा है, बट वहाँ पे मेरे को डर लगता है कि भाई वहाँ पे कोई नहीं तो कोई तो देख रहा है, मेरे को
बोलो बोलो यहाँ पे तो मेरे को 2 लोग देख रहे हैं और मेरे को इतना ऑकवर्ड लगता है, मैं सारी चीज़ें करने लगी। जैसे कि सुबह में मेरे को योगा करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ये लोग दोनों योगा नहीं करती तो मेरे को सुबह में योगा हम लोग नहीं है, इसकी रूममेट मेरी रूममेट्स वो लोग दोनों योगा नहीं करती, तो मैंने तो 1 महीना बस यही सोचने में लगा दिया कि ये लोग सोचेंगे क्या कि मैं योगा करता हूँ, ज़्यादा बन रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो मतलब इतना सारा थॉट प्रोसेस। बट ऐसा मैंने उन लोगों में नहीं देखा। जैसे राजनंदी पूजा करती है तो उसको कभी नहीं लगा मतलब नाम लाना जरूरी है, कंट्रोवर्सी का रीजन बन जाए। चल काट दूँ तो ठीक है। मतलब मेजर चैलेंज जो मेरे को लगा, मतलब उन लोगों के साथ कंफर्टेबल होने में, मतलब पूरे 6 महीने तो हमारी लड़ाई होती रही पहले तो। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत ऐसे बातचीत होना शुरू भी हुई, तो तब भी यही रहा कि भाई मैं हमेशा अकेले रहा हूँ तो मेरे को 3 लोग देख रहे हैं, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और उसमें से अगर कोई एक टैलेंटेड निकल गया, ज़्यादा टैलेंटेड, तुमको इतना गंदा सेल्फ डाउट होगा, इतना गंदा सेल्फ डाउट होगा ना, तुम मतलब ऐसे जाना नहीं चाहोगे रूम में, रहेगा कि भाई मेरे को कोई कोना दे दूँगा, कोना में बैठना चाहूँगा। सच में यार, अगर 3 बच्चे रह रहे हो, उसमें से एक बच्चे की बहुत तारीफ हो रही है, तुम्हारी नहीं हो रही, तो तुम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हो। दूसरे को कितना भी समझा लो, खुद को समझाने का टाइम कैसा लगता है यार, क्यों? हाँ ठीक है, अब हम बता रहे हैं अपना। और जैसे कि मतलब हॉस्टल की वो निगेटिव में साइड्स में हम बता रहे थे, तो जैसे कि हॉस्टल के वार्डन पे भी बहुत सारी वो कुछ चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे कि किसी का वार्डन रहते हैं कि उससे आपसे कोई मतलब नहीं है कि आप मतलब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। किसी की इतने वो पर्सनल लाइफ में भी घुस कर जाते हैं ना कि मतलब अजीब ही वो शुरू कर देंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या बताया जा रहा है। कहीं कहीं पे आपको सही साबित करना भी बहुत मतलब मुश्किल का एक टास्क हो जाएगा कि हम सही करते हैं वो लोग। हाँ, हम सही होने के बाद भी खुद को कैसे वो सही साबित करें। और ये मतलब ये हम लोग बोले ये फील कर चुके हैं, तो वो है। और मतलब पॉजिटिव फैक्ट्स में तो वही खाना वाना बनाना नहीं पड़ेगा। सुनो मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं क्या होती है। तो 11th क्लास में मेरे भाई का कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो मेरे को उसको मैं उससे रात में बात करना पड़ता था, क्योंकि वो कॉलेज से लेट आता था, उसके बाद वो सो जाता था, तो मेरे को उससे रात में बात करना पड़ता था। तो मैं अभी रूम में ये लोग दोनों सो रही है, ये लोग दोनों को प्रॉब्लम हुआ, तो मैं छत पर जाता था 1 बजे। भाई उसने पूरे हॉस्टल को बता दिया कि मेरा बंदा है। साला मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ, मेरा बंदा है। शक्ल देख के भी नहीं लगता कि हमारा बंदा होगा। वही तो यार, मेरे को कौन पसंद करेगा भाई। मैं उसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, उसका 2 यूनिवर्सिटी का, उसका जो यूनिवर्सिटी में वो गया था उसका फॉर्म कैंसिल होने वाला था, तो मेरे को उससे बात करना पड़ता था कि उसको कंफर्टेबल फील करा सकूँ। तो उसके लिए मेरे को छत पे जाना पड़ता था। उसने लिटरली पूरे हॉस्टल में बात फैला दी थी कि मेरा बंदा है। और इवन मेरी रूममेट्स को भी लगने लगा था कि मेरा बंदा है। भाई उन लोगों को कम से कम मुझसे पूछना चाहिए था यार कि मेरा बंदा है या नहीं। मैंने इस साल इन लोगों को क्लियर किया कि भाई जो तुम लोग सोच रहे हो गलत है, मेरा बंदा नहीं है, मेरा भाई है। हाँ, तो जैसे कि यहाँ पे ये सही साबित मतलब ये तुम्हारे साथ ये सब मतलब मेंटल पीस तो नहीं मिल सकता। तुम खुद को सही साबित करने मत लग जाना। अगर हाँ, कोई बोल रहा है तो तुम जाने देना कि ठीक है जाओ है। अब हम लोग बता रहे हैं कि मतलब क्या तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा यदि तुम इतने सब चैलेंजेस को फेस करके सही साबित मतलब सही से सलामत खुद को रख सकते हो भैया, बिना कुछ किए गलत सलत, तो तुम लोग हॉस्टल ले लो, ठीक। और यदि मतलब ये तुम्हारे लिए मुश्किल का टास्क लग रहा है या फिर कुछ भी है, तो क्या बोलते हैं तुम लोग एक तो पहले रूम ले लो। मतलब मुझसे जैसे पूछो रूम का एक्सपीरियंस। भाई बताओ। रूम के बाद वो टिफिन मतलब वो करवा लो कि रूम का भी पैसा बच रहा है। ये 4-5 हज़ार में ये भी हो जाएगा, 6-7 हज़ार में रूम वो भी हो लेना जाएगा। चाहिए, हॉस्टल लेना चाहिए। रूम वाला बताओ। अगर मतलब कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट टाइप हैं जैसे कि मेरे जैसे कि हाँ, और ख़ास करके ऐसे बच्चे कि जिनको पूरा शांत माहौल चाहिए होता है पढ़ने के लिए, तो भाई तब तो आपको रूम ही लेना चाहिए। क्योंकि हॉस्टल में 3 बच्चे रहते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना है कि तीनों एक टाइम पे पढ़ने बैठे। 2 बच्चे क्या एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, बाकी के 2 किसी से बात कर रहे होंगे, कोई गाना सुन रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, तो ये सब डिस्टर्बेंस से बचना है तो आप रूम ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूम लेने के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। रूम आप तभी लो जब आप लोग 2 लोग हो, 2 से 3 लोग हो, तब आप रूम लेके रह सकते हो। क्योंकि रूम का चार्ज इतना ज़्यादा रहता है। अगर आपको अच्छा रूम चाहिए सब कुछ, तो आप तो अभी ये फ्लैट की बात करिए। रूम वाले में वो मतलब वो फ्लैट महंगा तो है ही, मतलब 3-3.5 या फिर मतलब जिस हिसाब से आप लोग कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्री करके। और एक सिंगल रूम कहीं नहीं मिलता, मतलब एक सिंगल रूम के साथ अटैच बाथरूम और किचन मिलता है ना। हाँ, ये मिलता है। हाँ, मतलब वो है। और उसके बाद से मतलब ये तो वो ढूंढने और बस में इसका वो चार्ज हाँ, 10,000 मैंने तो और कुछ भी है। तो मतलब रूम लेना है तो आप 2 लोग हो तभी रूम लो। मतलब क्योंकि उसके साथ खाना भैया वाना अच्छा बनाना, है। साफ सफाई करना, सब कुछ करना लेकिन होता यदि है। खाना बनाने में दिक्कत आ रहा है तो मतलब रूम टिफिन लगवा बस सकते रूम हो। एक रूम के मतलब 4 दीवारी ले लो और उसके बाद से टिफिन पैक करवा अरे नहीं मिलता भाई, 4 दीवारी नहीं मिलती बनारस में, तो नहीं मिला। मैंने बहुत वहाँ पे है मेरे हॉस्टल के सामने, लेकिन वही तो रहती हैं। अकेले सिंगल एक रूम लोग है, एक और है उसकी रूममेट जूनियर है वो। रूम लेके रहिएगा तो हाइजीन मेंटेन रहेगी, आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। मतलब आप क्या कर रहे हो हॉस्टल में प्राइवेसी कैसी? हॉस्टल में नहीं। और हॉस्टल में हाइजीन भी बहुत ज़्यादा, कोई हॉस्टल बहुत ज़्यादा सही होता है, बट कोई हॉस्टल बहुत गंदा होता है। जैसे मेरा खुद का हॉस्टल है, मतलब इतनी गंदी हाइजीन है, तुम क्या बोलो, इसके वो तो हाइजीन के मामले में मेरा मेरा हॉस्टल बॉटम सही है, है, मेरा वाला नहीं, मेरा हॉस्टल सही है। हमारी इसकी वार्डन भी सही है, मेरी वार्डन इतनी अजीब सी है। हर बात उसको जज करना है, हर एक बात उसको जज करना है। तो तुमको डिपेंड करता है तुमको वार्डन कैसा मिल रहा है। ये चीज़ तुमको रूम में नहीं फेस करना पड़ेगा, वहाँ पे तुम्हारा खुद का रामराज होगा।
देखो हम वार्डन के बारे में बता रही, जैसे कि अपनी मेरी वार्डन है, तो उनका मतलब वो जैसे कि उनकी कमियां बहुत सारी हैं कि मतलब उनको ना जैसे कि उनकी एक वो रियलिटी वाली कमी है, ये है ना कि यदि वो आपको किसी बात पर डांट रही, वैसे तो हमेशा डांटती हूँ, यदि आपको डांट रही है तो आप उनको ऐसा फील करवाइए नहीं कि जैसे कि आप लड़की हैं तो वो आपकी सास है, ठीक वैसे ही इज्जत से बात कीजिए, ठीक। और मतलब वो ये उनकी वो सच में ये नेगेटिव पॉइंट है, ये हमें नहीं, ये मेरे हॉस्टल की सब लड़कियाँ बोलती है, वो हम तो मुंह पे बोल देते हैं। और जैसे कि एक मतलब पॉजिटिव है उनके में वो ये है कि यदि मेरा या फिर किसी भी हॉस्टल में किसी का भी तबीयत ख़राब होगा, वो मतलब घर के गार्जियन के तौर पे मतलब गार्जियन की तरह पानी लेके जाएंगी, मतलब दवा देंगी आपको, जगह पे ही खाना ले जाके देंगी, और मतलब पूछेंगे कोई भी ज़रूरत हो ना तो तुम लोग नीचे मत आना, यदि ऊपर रहते हो तो कॉल कर देना, हम लोग आ जाएंगे, मतलब ये सब है। और उसके बाद से जब हम लोग शुरू में आए थे तो मतलब वो 11th में भाई बच्चा कितना ही बड़ा है, तो आ रहे हैं आप तो जैसे कि लगता है कि अब तो घर और छूट गया, तो फिर मेरे मतलब गार्जियन के तौर पर कौन ही ख्याल रखेगा। तो हम लोग आए थे तो इतना मतलब स्वीट आंटी, और सच में अच्छी थी वो, अभी भी हैं। और मतलब मेरी आंटी वार्डन इतनी अच्छी है कि हम लोगों को कुछ मीठा वगैरह, फिर हमको मीठा पसंद है। हॉस्टल लेके नहीं भाई, सबको इतनी अच्छी वार्डन नहीं मिलती। नहीं भैया, मेरी वार्डन सच में उतनी नहीं अच्छी है। सबको नहीं मिलती, तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा हॉस्टल कैसा है, तुमने हॉस्टल कौन सा लिया है। तो हम लोग नाम बता देंगे लास्ट में, जब तुमको लेना होगा कमेंट करना, मैं नाम बता दूंगा। हाँ ठीक है, वो प्रियंका गर्ल्स हॉस्टल यार, मतलब वो आंटी ये मतलब वो डांट रही है ना, उस टाइम पे थोड़ा शांत रहो। लेकिन ये खाने वाले मामले में उतना भी बहुत अच्छे नहीं, घर की तरह खाना तो भाई 5 स्टार होटल में नहीं मिलता है, तो हॉस्टल की बात छोड़ दो, बात छोड़ दो। तुम बताओ बताओ रूम का क्या मतलब, अगर आप मतलब रूम में यही है कि हाइजीन वाइजीन सही रहेगा, फिर आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस टाइप नहीं। पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं ठीक है, लेकिन डिस्टर्बेंस में आप नहीं पढ़ पाओगे भाई। कोई बंदा से बात कर रहा है, मतलब हॉस्टल ले रहे हो, कोई बंदे से बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नाच रहा है, यूट्यूब पे जाएगा, 12th क्लास के बच्चे हैं ऑब्वियसली, इतना तो समझेंगे। हाँ तो वही बात है ना भाई, तो मतलब एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस से सबको ध्यान। और एक फ़ायदा और होता है, मतलब बेसिकली मैंने रूम ये सोच के लिया था कि अगर वाराणसी कभी जब आपके पेरेंट्स आपको लेने आ रहे हैं, तो मतलब हॉस्टल में तो यार रूम में जाने तक नहीं दिया जाता है पेरेंट्स को, और रूम है तो आपके पेरेंट्स आए हैं तो रुक सकते हैं रात भर, या कुछ भी अगर रात हो गई आने जाने में तो रुक सकते हैं, और फिर मतलब अगले दिन के लिए जा सकते हैं। फिर आप अपना कुछ कभी आपका मन करे तो आप अपने हाथों का बना के खा सकते हो, क्योंकि कभी हॉस्टल का खाना इतना बेकार आता है ना कि आपको कितना भी ज़्यादा भूख लगा हो ना तो आपका खाना देख के भूख बन जाएगा। तो वैसे केस में आप कुछ मैगी वैगी तो वो भी तब बनाओगे ना जब आपके पास बेसिक इंग्रेडिएंट्स रॉ मटेरियल टाइप कुछ रहेगा, मतलब सब कुछ, तो वो सब रूम में आप आराम से कर सकते भाई देखो बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि रूम ले लेना चाहिए, रूम लेके और मतलब टिफिन कर लेना चाहिए। टिफिन में भी खाना बहुत अच्छा मिलता है, ऐसे बनाओ खाना यार, अगर 2 लोग हो तो बना खा सकते हो, साफ सफाई हो सकती है, और फिर अगर एग्जाम टाइम आ रहा है तब खाना करा लो। हाँ तो मतलब तुम्हारे ऊपर है कि तुम टिफिन करो या फिर मतलब टाइम मैनेज कर ले रहे हो, तो सब तो बहुत ठीक है। और मतलब डिसिप्लिन तुम्हारे लाइफ में कुछ है नहीं तो हॉस्टल ही ले लो, कुछ भी नहीं तो कुछ तो पढ़ोगे ही ना, और सब यहाँ पे पढ़ने ही आ रहे हो ना तुम, तो फिर वो तुम्हारे ऊपर है डिसाइड करना। लगता है कि जो वो तरह कॉम्पिटिशन पे करके आएगा वो पढ़ेगा ही नहीं। हाँ वो तो पढ़ेगा ही। हाँ तो फिर तो तुम लोगों को और अगर कोई बर्बाद रूममेट मिल गई उसको, मान लो कोई पहले से यहाँ रह रहा है और ही सो ऐसे तो उसके साथ वो इन्फ्लुएंस हो गई बेचारी, तो क्या अच्छा तो जरूरी थोड़ी ना है कि जो तो वो तो कुछ चीज़ें हम पे भी डिपेंड करती है ना कि हम लोग किससे क्या तो मतलब क्योंकि हमारे ऐसा ही नहीं है कि तुमको सिर्फ पढ़ने का ही मोटिवेशन मिलेगा, तुमको सब कुछ करने का मोटिवेशन भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है ना, मोरल्स एंड एथिक्स इन योर लाइफ कि तुमको क्या करना है और तुम्हारे मोरल्स तुमको क्या अलाउ करते हो, तुमको क्या अलाउ नहीं करते, इस चीज़ पे एकदम बंधे रहना। जब कुछ अपने भी वसूल और मतलब वो बाउंड्री सेट करनी चाहिए कि भाई इसी के अंदर हमको कुछ करना है। एक चीज़ तो मुझे बोलनी है, यहाँ बाहर आने के बाद बहुत लोग कूल बनने के लिए तुमको बहुत कुछ बोलेंगे, यू शुड हैव बाउंड्रीज कि मेरे को क्या टॉलरेट करना है और मेरे को क्या टॉलरेट नहीं करना है। एक लिमिट तक ही टॉलरेट करना, तुम्हारा कोई कुछ भी बोल के चला जाए मत करना। यहाँ पे मतलब क्या बताऊँ कितने गंदे लोग मिलते हैं। नहीं मैंने फेस किया, कोई कुछ भी बस कूल बनने के लिए कुछ बोल के चला जाता है, भाई सामने वाले को सोचो को कैसा लगा होगा, तो अगर जो तुमको लगा तुम्हारे हिसाब से गलत है नहीं सुनने का। तो यहाँ पे ना ये तो तब तुम्हारे वो जो बाहर आ रहा है अभी बाहर आएगा ना, तो अभी जो आ रहा है मैं उसको ही बता रहा हूँ ना कि अगर तुम अभी बाहर आ रहे हो 1 साल भी रहोगे तो तुम ये सारी चीज़ सीख जाओगे, लेकिन अभी तुम्हारे तो पहले से सेट करके आना कि अपनी इज्जत की नीलामी नहीं होने देनी है अपने हाथ में रखना एक बाउंड्री नहीं, सबसे ज़्यादा नहीं बोलना, सेल्फ रिस्पेक्ट वो पहले रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गंवाने का, चाहे कुछ भी गंवाना पड़े उसके लिए। दोस्त सबसे ज़्यादा दोस्ती जाएगा, यहाँ आने के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वो दोस्ती का होगी, क्योंकि कोई मिलता ही नहीं है ऐसा पे, क्योंकि एक तो पहली बात तुम अपने अच्छे 10th तक 9, 8 तक सब अच्छे दोस्त, वो तुमको वो वाली दोस्ती कहीं पे मिल ही नहीं सकती। स्कूल फ्रेंड्स की कदर करना सीखो गाइस, जो 10th तक के हाँ ठीक है, और मतलब 9 तक के क्यों हम मिले नहीं है तुमको, बहुत ही कैमरा बुराई कर रही है तो
मिलेंगे गाइस, लेकिन बहुत रेयर केस में, बहुत, वरना मतलब वो मैक्सिमम। और ये तो छोड़ ही दीजिए कि यहाँ पे आके दोस्ती करेंगे, क्योंकि सब नए जगह से आ रहे हैं और मतलब कोई आपको आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि वो ये बहुत दोस्ती competition सब अलग वाला माहौल competition रहता है यहाँ पे। और मतलब ये कि वो हम एग्जाम जर्नी में एक लाइन पढ़े थे कि मतलब आपके साथ कोई टेम्पोररी का कंपटीशन के लिए ना आप परमानेंट दोस्ती को मत खोया कीजिए। और मतलब ये लाइन हमको लगता है कि सच में बहुत अच्छी है, क्योंकि आप ये कंपटीशन वगैरह और मतलब ये मेरे लाइफ से थोड़ा मतलब ज़्यादा ही रिलेट कर चुकी हैं हम। 10th तक मेरी एक दोस्त थी, हम दोनों में इतना कंपटीशन था कि मतलब कोचिंग में जब मेरा रैंक आता था ना, तो सेकंड टाइम में वो चाहती थी मतलब दोनों का ना लगातार रैंक नहीं आ सकता, यदि मेरा फर्स्ट तो उस बार उसका फर्स्ट आना ही है। और हम लोग अभी भी उसी प्रकार से दोस्ती में जिस टाइप पे उस टाइम में थे, तो मतलब ऐसी कुछ दोस्ती इतने कंपटीशन के बाद भी आप लोग बचा ले रहे हैं, तो ये दोस्ती मतलब सच में बहुत अच्छी है। और दोस्ती के लिए CHS सच में आपको वैसे दोस्त तो नहीं मिलेंगे, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि आपको ना आपके लिए यूज आप कर लिए जाएंगे, लड़कियों में भी यूज कर लिए जाएंगे, लेकिन आपके काम पे कोई आने वाला ही नहीं है। यूज इन द सेंस कि जब उसको काम हो तो आपको बोल देगा, हाँ, आपका काम कर दिया, आपका टाइम यूटिलाइज हो गया, और वो आपके लिए नहीं कर रहा है। आपके लिए वो करेगा ही नहीं, मत सोचिए कि इनके लिए उतना किया तो सामने से हमको मिलेगा। हाँ, अगर तुम एफर्ट्स लगा रहे हो तो एफर्ट्स एक्सपेक्ट मत करना, या नहीं मिलता, नहीं मिलेगा। सही में नहीं मिलेगा। और हम लोग इतना बक सुनने के लिए बहुत बहुत बस धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वाचिंग। धन्यवाद नहीं, लाइफ एक्सपीरियंस मिला और क्या है ना गाइस। धन्यवाद नहीं, बाय बाय बाय, ये मतलब वो नहीं दिखाइए कि हमारे ऊपर तुम एहसान करो, हम तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं।